नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ, एक्सप्लोसिव खबर के साथ। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा पेश करने वाले हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिहार में निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रहा है, जिस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। इसी बीच न्यूज़ 18 को मिले एक आंकड़े ने इस सियासत को और भी गर्मा दिया है और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है। 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन चक्का जाम करने वाला है। विरोध का कारण है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाने की साजिश हो रही है। इस सियासी बवाल के बीच न्यूज़ 18 के पास एक ऐसा आंकड़ा आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये बात भी कुछ हद तक साफ हो जाएगी कि आखिर निर्वाचन आयोग को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। ये आंकड़ा किशनगंज जिले का है, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। इन आंकड़ों को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। जनवरी महीने में किशनगंज में 26,060 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र पाने का आवेदन दिया। फरवरी में 28,065 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन दिया। मार्च महीने में 30,217 लोगों ने आवेदन दिया। अप्रैल महीने में 36,890 लोगों ने आवेदन दिया, जबकि मई महीने में 26,949 लोगों ने आवेदन दिया और जून महीने में 33,251 लोगों ने एप्लीकेशन जमा किया। पर शक की असली वजह ये आंकड़े नहीं, जुलाई महीने का आंकड़ा है, जब निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन का ऐलान किया और 11 दस्तावेज को सत्यापन के लिए मान्य बताया। इनमें एक आवासीय प्रमाण पत्र भी है। जुलाई के पहले हफ्ते में 1,28,781 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया। जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक कुल 4,77,794 लोगों ने आवेदन दिया, यानी कुल 4 महीने के आवेदन का करीब 4 गुना आवेदन महज एक हफ्ते में मिला। अब इस आंकड़े पर भला सवाल कैसे नहीं उठते कि पूरे बिहार में नहीं वृद्धि हो रही है। सिर्फ एक जिला किशनगंज और दूसरा मुजफ्फरपुर को भी हम लोगों ने इसको ट्रैक किया है, वहां भी थोड़ा गति से बढ़ा है। लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है, क्योंकि किशनगंज में बांग्लादेशी या भारत के बाहर के लोग भी बसने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कहीं न कहीं संदेह के घेरे में और सरकार को अविलंब इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। किशनगंज के आंकड़े के बहाने एनडीए ने सवाल किया तो विपक्ष ने आंकड़े का बचाव करते हुए निर्वाचन आयोग की मंशा को ही गलत बताया। देखिए, ये तो सरकार का काम है कि भाई किसका आधार बनना है नहीं बनना है इसकी वो जांच करे। लाखों लोगों का आधार भी अब तक नहीं बन पाया, ये तो इस सरकार का निकम्मापन है। जब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को, मनरेगा जॉब कार्ड को और राशन कार्ड को वोटर लिस्ट में अमान्य करार दे दिया है, तो जाहिर सी बात है जो 11 दस्तावेज में मांग किए गए हैं उसमें आवासीय, जन्म प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र, तो इसको बनाने के लिए लोगों में होड़ लग गई है। किशनगंज के आंकड़े सिर्फ हैरान करने वाले नहीं बल्कि चिंताजनक भी हैं। आखिर एक हफ्ते में ये बढ़ोतरी क्या संकेत देती है? आखिर एक जिले में ही इतने सारे आवेदन क्यों आए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि किशनगंज में आवेदन करने वाले असली नागरिक हैं भी या फिर घुसपैठिए? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रजमोहन सिंह के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपनी साइलेंट वोटर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक ने सियासत गरमा दी है। बिहार की बेटियों के लिए नीतीश कुमार ने करीब 2 दशक पहले जो पहिया घुमाया था, वो अब सरकारी नौकरी में 100 में से 35 सीटों के आरक्षण तक पहुंच गया है। बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। पात्रता का पैमाना सिर्फ इतना है कि महिला बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, यानी सीएम नीतीश ने बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दी है। अब नीतीश कैबिनेट के इस फैसले को जरा समझ लीजिए। सभी सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी में भी महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। योग्य महिला उम्मीदवार न मिल पाने पर खाली पदों को पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा। नीतीश कुमार के साथ निश्चय में ये एक बड़ा वादा भी शामिल था, जिसे पूरा कर सीएम नीतीश ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले को एनडीए के नेता डबल इंजन सरकार की गारंटी बता रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं के निरंतर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते रहे हैं और ये एक अहम निर्णय है जिससे कि महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे बिहार में सीधी नियुक्ति में, नौकरियों में। तो विपक्ष इसे चुनावी फैसला बताकर निशाना साध रहा है और साथ ही क्रेडिट भी लेने से पीछे नहीं हट रहा। सरकारी नौकरियों में ये दिखा रहा है कि जाते जाते इनको अकल आ गया, और अकल भी इनको तब आया जब तेजस्वी यादव जी ने 100% डोमिसाइल लागू करने की बात कही थी। तो ये तो दिख रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही कहे गए बातों पे, उनके ही दिखाए गए रास्तों पे, उनके ही नकल पे ये लोग चल रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण के साथ नीतीश कैबिनेट ने युवा आयोग के गठन का भी निर्णय लिया, जिसके 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होंगे। युवा आयोग में कुल 10 सदस्य होंगे, जिनकी उम्र 45 साल के अंदर होगी। यानी चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए दोहरा पासा फेंका है और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, महिलाओं को सीएम नीतीश कुमार ने बहुत कुछ अब तक दिया है। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि अब तक नीतीश सरकार की तरफ से महिलाओं को क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज ही कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल महिलाओं के लिए। निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण महिलाओं को मिला है। इसके साथ ही पुलिस सिपाही भर्ती में 50% का आरक्षण का लाभ महिलाएं बिहार में उठा रही हैं। बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिले, ये सुनिश्चित नीतीश सरकार ने किया है। इसके साथ ही विधवा महिलाओं को जो 400 रुपए की पेंशन मिलती थी, उसे बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। यानी कि 7% की दर पर जीविका दीदी अब लोन ले सकती हैं। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी अब दुगुना कर दिया गया है। वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर मिले, इसे सुनिश्चित किया गया है। सभी पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं के पास होगा। महिलाओं के लिए कई शहरों में पिंक बस का तोहफा नीतीश सरकार दे चुकी है। स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू की गई थी। मैट्रिक पास करने पर छात्राओं के लिए 25,000 की प्रोत्साहन राशि है। स्नातक पास करने पर छात्राओं के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा पहले से की जा चुकी है और जो छात्राएं हैं वो इसका लाभ उठा रही हैं।
और इसी बीच न्यूज 18 बिहार झारखंड पर की खबर पर मुहर लगी है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जमीन विवाद में खेमका की हत्या हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड ने पहले दी थी और अब देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। अशोक साव ने 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अशोक साव ने 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अशोक साव उमेश यादव गिरफ्तार किया जा चुका है। अशोक साव के घर से कई दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये जमीन के दस्तावेज घर से बरामद किए गए हैं। सुपारी देने वाला और शूटर गिरफ्तार किया जा चुका है। तकनीकी जांच से इस पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस ने कर लिया है और शूटर के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। शूटर को 45,000 फीस देनी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 बिहार ने पहले आपको खबर बताई थी और अब इस पर मुहर लग गई है। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने गोपाल खेमका पर गोली चलाने वाले को दबोच लिया है। हत्या की प्लानिंग करने वाला मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है। हत्या की सुपारी देने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस की कार्रवाई के साथ ही इस पूरे प्रकरण पर सियासत भी लगातार जारी है। बिहार में अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वालों को पाताल से भी खोजकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये मैसेज सरकार ने साफ कर दिया है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने अब तक शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद हथियार की सप्लाई करने वाले विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध को लेकर नीतीश सरकार की पॉलिसी साफ कर दी है। नीतीश जी का स्पष्ट मानना है अपराधी को किसी भी हालत में पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस के साथ यदि कोई इनकाउंटर करता है तो उसको ठोकने का काम पुलिस करती है, इसमें कहां दुमत। लेकिन समान प्रक्रिया में उसको सजा दिलाना पुलिस का काम है। तो आरजेडी का कहना है कि पुलिस जब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं कर लेती तब तक किसी को पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। पुलिस का जो भी दावा हो, जो भी कार्रवाई हो रही है, सारे चीज़ों का जब तक पुलिस की ओर से नहीं जानकारी दी जाती है तब तक इस पर क्या प्रतिक्रिया। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस जितनी गंभीरता से खेमका हत्याकांड की जांच कर रही है उतनी तवज्जो गरीबों से जुड़े केस को नहीं दी जाती। हाई प्रोफाइल केस का ये उद्बोधन इसलिए कर देते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर होता है। क्या गरीब गुरबा को न्याय मिलना बिहार में असंभव है? गोपाल खेमका की हत्या से पटना समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे तो ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। अब पुलिस ने इस केस को क्रैक कर दिया है और इसे लेकर सियासत लगातार जारी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर बयान दिया कि कोई राजनीतिक गैंग साजिश के तहत नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और अब गिरिराज सिंह के इस बयान पर बवाल मच गया है। बिहार में कोई राजनीतिक गैंग चल रहा है जो सीएम नीतीश कुमार की छवि को खराब करना चाहता है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये आरोप है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का। आप भी सुनिए। कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू। सुना आपने, गिरिराज सिंह को शक है कि सत्ता के लोभ में कुछ लोग अपराध को हथियार बनाकर साजिश रच रहे हैं और उनकी इस शंका को जेडीयू भी जायज बता रहा है। इस तरह का ट्रेंड हम लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं का देख रहे हैं। साजिश की बू आ रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों के तार राजनीतिक दलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं और कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है सरकार की छवि को धूमिल करने की। तो विरोधियों का कहना है
कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला है, पर सरकार में बैठे लोगों की ओर से ही। बिहार में अपराधी मस्त हैं, शासन और प्रशासन पस्त है और सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी मलाई काटने में व्यस्त है। गिरिराज जी, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। क्राइम कंट्रोल से लोकप्रिय हुए नीतीश कुमार की सरकार में अपराध का बढ़ना बेहद गंभीर आरोप है। विरोधी मौजूदा हालात का हवाला देकर पुराने रिकॉर्ड को बरकरार करना चाहते हैं, तो सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष की ही साजिश करार दे दिया है। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने रुपए खर्च करने की छूट है? ये सवाल सुनकर हो सकता है कि आप हैरान हो जाएं, क्योंकि चुनाव में तो पैसे का कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है। नेता लोग पानी की तरह पैसे बहाते हैं, पर दरअसल हर उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा तय की गई है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो सुना ही होगा, जिसका मतलब है सभी को समान अवसर मिलना। इसे ही ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर एक कैप लगा रखी है। आजाद भारत में जब 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 25,000 रुपए थी, लेकिन तब से अब तक ये सीमा कई गुना बढ़ चुकी है। अभी लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक और विधानसभा के चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। हालांकि कुछ छोटे राज्यों में सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हर उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था, पर इसमें गेम यह है कि उम्मीदवारों के खर्च पर तो पाबंदी है, पर पार्टियां जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि चुनाव में राजनीतिक दल पानी की तरह पैसे बहाते हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू, सभी सरकारी सेवाओं और सीधी नियुक्ति में मिलेगा 35% आरक्षण। मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश कैबिनेट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा महिलाओं के विकास के नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा काम किया। युवाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, युवा आयोग का गठन करेगी सरकार, युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है लक्ष्य। मतदाता पुनरीक्षण के दौरान सीमांचल से चौंकाने वाला खुलासा, जुलाई के पहले हफ्ते में किशनगंज में स्थायी प्रमाण पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताई चिंता। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर सांसद मनोज झा का आरोप, कहा 20% वोटर को बाहर करने की है साजिश। जमीन विवाद में की गई गोपाल खेमका की हत्या, न्यूज 18 की खबर पर मुहर, मास्टरमाइंड अशोक साव ने उमेश यादव को दी थी 4 लाख रुपए की सुपारी, डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार देने वाला आरोपी विकास उर्फ राजा का हुआ एनकाउंटर, रेड के दौरान एसआईटी और एसटीएफ की कार्रवाई। अवैध हथियार का निर्माण और बिक्री करता था विकास उर्फ राजा, शूटर उमेश यादव पर राजा से ही हथियार खरीदने का आरोप। खेमका हत्याकांड में एनकाउंटर पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा बिहार में सुशासन का राज है, पुलिस की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की नीति। गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना पुलिस की कार्रवाई पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने थपथपाई पीठ, कहा पुलिस की खुलासे के बाद हम लोग भी करेंगे बड़ा खुलासा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। बिहार की सब्जी को ग्लोबल बनाने की कोशिशें जारी, औरंगाबाद में बोले सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, नेपाल के बाद अब सिंगापुर सब्जी भेजने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर का अपराध को लेकर बड़ा आरोप, कहा राजनीतिक गैंग नीतीश कुमार की छवि खराब करने की साजिश कर रहा। गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर पर मंत्री राजू सिंह ने की पुलिस की तारीफ, कहा पुलिस ने दिखा दिया एक्शन कैसे लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने खेमका हत्याकांड में एनकाउंटर और गिरफ्तारी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा बिहार में कानून का राज है और रहेगा। जेडीयू की ओर से मतदाता पुनरीक्षण जागरूकता अभियान को लेकर निकाली गई साइकिल रैली, वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार हुए शामिल। गया जी में जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा अमित शाह के इशारे पर हो रहा है काम। बाढ़ में मतदाता जागरूकता को लेकर जेडीयू की ओर से निकाली गई साइकिल यात्रा, हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया गया रवाना। चालू वित्तीय वर्ष में बजट राशि खर्च करने में पिछड़े कई विभाग, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज बुलाई बैठक। बिहार सरकार और 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच एमओयू, अधिवेशन भवन में कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे शामिल। पूर्व विधायक भाई दिनेश ने जगदीशपुर में डंका बजाकर लोगों को किया जागरूक, 9 जुलाई को बंद को सफल बनाने की अपील। गोपाल खेमका हत्याकांड में एनकाउंटर को लेकर मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो कार्रवाई होगी।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तेजस्वी यादव पर बरसे, कहा सीएम अपराध पर बयान नहीं देते, एक्शन लेते हैं। मतदाता पुनरीक्षण अभियान का विरोध, मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने निकाला विरोध मार्च। खगड़िया में डीएम ने मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को जागरूकता रथ को दिखाया हरी झंडी, रथ के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए।